हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 10। अब तक आपने पढ़ा, रजत ने शादी तोड़ दी है। यह बात हीर ने घर वालों को बता दी थी, जिसे सुनकर घर वाले सख्ते में आ गए। तो वहीं रेयांश ने बड़े होने के नाते लूथरा फैमिली से बात करने की ठानी, ताकि वह बात करके उनसे इस विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सके। पर लूथरा फैमिली को तो रजत ने कुछ और ही बताया था। जब रियांश ने लूथरा फैमिली से बात की तो उसे कुछ ऐसा सच पता चला जिसे सुनकर वो भी चौंक गया। चलिए जानते हैं आखिर क्या बात की रियांश ने। अब आगे रियांश ने जब लूथरा फैमिली को रजत की हरकत के बारे में बताया तो मिस्टर एंड मिसेस लूथरा दोनों ही चौंक चुके थे, या यूं कहो चौंकने का बस नाटक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता चल गई थी। पर अभी उन्हें यह सच्चाई नहीं पता थी कि रजत ने शादी तोड़ी है, क्योंकि रजत ने उन्हें कुछ और ही बताया था। जब लूथरा फैमिली ने इस बारे में सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रजत ने तो उन लोगों को यह कहा था कि हीर यह सगाई तोड़ रही है और यह शादी नहीं करना चाहती है। पर जब उन्हें असलियत पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं मिसेस लूथरा तो हीर को ही गलत बताने लगी और तुनक कर बोली। मिसेस लूथरा बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा बहुत सीधा है, जरूर आपकी बेटी में ही कोई खोट होगा। और अगर मेरा बेटा उससे प्यार नहीं करता तो उसने सामने से उसे शादी करने के लिए क्यों कहा? प्यार तो आपकी बेटी करती है, और ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की को हम अपनी बहू नहीं बनाना चाहते हैं। क्या पता जब यह हमारे बेटे से प्यार कर सकती है तो कहीं और भी तो इसके संबंध हो सकते हैं। यह बात हीर के चरित्र पर आ चुकी थी, जिसे रियांश को बिल्कुल मंजूर नहीं था। रियांश गुस्से से मिसेस लूथरा को दाड़ते हुए बोला। रियांश बोला, अपनी हद में रहकर बात करिए। औरत हैं, इसका मतलब यह नहीं कि जो भी बकवास करेंगी मेरी पोती के बारे में मैं चुपचाप सुनूंगा। मैं आज भी वही रेयांश ओबेरॉय हूँ जो 40 साल पहले हुआ करता था। हीर के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। और आपने हीर के चरित्र के बारे में उंगली उठाई तो यह बताइए आपके बेटे का चरित्र कैसा है? वह तो हम समझ ही चुके हैं, जिसने अपने माँ बाप से तक सच नहीं बोला। ऐसे लड़के का क्या कैरेक्टर हो सकता है यह तो हमें अच्छे से पता चल ही चुका है। अरे जब खोट खुद के लड़के में था तो दूसरों की लड़की को क्यों मोहरा बनाया? जब आपका लड़का किसी और लड़की से प्यार करता था तो उसमें उससे शादी करने की हिम्मत भी होनी चाहिए थी, या हमें सच बताने की हिम्मत रखता। पर आपके लड़के ने तो झूठ का सहारा लिया और बात यहाँ तक पहुंच गई कि शादी को बस 3 दिन बचे हुए हैं और आपके लड़के ने शादी तोड़ दी, और यह बात फैला रहा है कि शादी हीर ने तोड़ी है। ठीक है, हम लेते हैं हीर की तरफ से गारंटी। हम अभी तैयार हैं शादी करने के लिए। आप बोलिए अपने लड़के से, क्या वह शादी करेगा? देखिए बहन जी, मेरा मुंह मत खुलवाइएगा। अगर मैं पता करवाने पर आया ना कि गलती किसकी है तो रोड पर ले आऊंगा। अगर हमारी पोती की गलती होती तो सामने से सर झुकाकर माफी मांगता आप लोगों से। पर यहाँ गलती आपके बेटे की है और आप उल्टा हमें ही सुना रही है। भूल गई आप कि हम कौन हैं? रियांश सिंह ओबेरॉय हूं मैं, और हीर ओबेरॉय पोती है मेरी। आप लोगों की क्या औकात है हमारे सामने? तुम जानती नहीं या जानकर भी अनजान हो। इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़ने जा रहे थे, दिखा दिया आप लोगों ने अपनी असलियत। हमें आपके छोटे घर से कोई दिक्कत नहीं थी,
भले ही बिजनेस में आप हमारे जितने नहीं हैं, पर इसका मतलब यह नहीं था कि हमने कभी फर्क किया। हमारी बेटी खुश थी रजत के साथ, तो हम भी खुश थे। पर आपके बेटे ने क्या किया? मेहरबानी होगी अब आप लोगों की हमारा पीछा छोड़ दीजिएगा और हमारी बेटी से कभी संपर्क करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, रियांश सिंह ओबेरॉय इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। आपके बेटे को इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आपके बेटे का दाना पानी न उठवा दिया मैंने इस इंडस्ट्री से, तो मेरा नाम भी रियांश सिंह ओबेरॉय नहीं। इतना कहकर रियांश ने गुस्से से फोन काट दिया। तो वहीं मिसेस लूथरा और मिस्टर लूथरा की यह सुनकर हालत खराब हो चुकी थी। अब उन्हें लग रहा था कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया है। वे डर के मारे अब इस पूरे रायते को समेटने की कोशिश कर रहे थे। तभी मिस्टर लूथरा मिसेस लूथरा को डांटते हुए बोले, क्या जरूरत थी इतना सब कुछ कहने की? तुम भी जानती हो, हम भी जानते हैं, गलती तुम्हारे लड़के की है। सोचा था इतने बड़े घर की लड़की आ रही है, डॉक्टर है, हमें फाइनेंशियली कितना सपोर्ट मिलेगा। ओबेरॉयस को जानती नहीं हो तुम क्या? कितना नाम है उनका मार्केट में, पता नहीं। तुम जैसी गवार से शादी करके मैं पछता रहा हूं अब। खुद तो छोटे घर की थी और अक्ल भी छोटे घर के जैसी ही है। तभी मिसेस लूथरा लो रोते हुए बोली, आप मुझ पर सारा गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? तभी मिस्टर लूथरा बोले, हाँ, जब खुद का सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या कहना। खुद के लड़के नहीं, जब लंका लगा दी तो तुमसे क्या ही बोलूं मैं अब। तुम्हारे बेटे से तो कुछ बोलना नहीं हुआ, वरना वो घर छोड़ने की धमकी देगा। तुमसे बोला तो तुम रोने की धमकी दो। दोनों माँ बेटे ने दिमाग खराब कर रखा है। जानती भी हो रुद्रांश सिंह ओबेरॉय की बेटी से शादी होने का मतलब क्या था? इस इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सकता था तुम्हारा लड़का। अभी बस 50 करोड़ का टर्नओवर है तुम्हारे लड़के का, वह भी 1 साल का। इतना तो वे ओबेरॉय 2 हफ्ते में कमा लेते हैं। जानती हो उनका सालाना टर्नओवर कितना है? 400 करोड़। हाँ हाँ, 400 करोड़। पर तुम्हें क्या पता बिजनेस की बारीकियों को? तुम समझती तो इस शादी को बचाने की कोशिश करती, अपने लड़के को समझाती। क्या रखा है उस 2 कौड़ी की लड़की में? बस शादी करनी है, जिद है तुम्हारे लाल की। 1 नंबर की लालची लड़की है वो। तुम्हें क्या लगता है मैं आसानी से मान जाता इस शादी के लिए? कभी नहीं। उस लड़की की जन्म कुंडली निकाल कर रखी हुई है मैंने। तुम्हारे लड़के को बताऊंगा तो उसे यही लगेगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। समझाने की कोशिश की थी। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा लड़का तो घर छोड़ने की धमकी देकर चला गया। तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ कह रहा हूँ? रुको, मैं सबूत दिखाता हूँ। इतना कहकर मिस्टर लूथरा अपने कमरे से एक फाइल लाकर मिसेस लूथरा को दिखाई और बोले, लो देख लो, यह है उस ऐश्वर्या की सच्चाई। वह तुम्हारे लड़के की जिंदगी में बस यूं ही नहीं आई है, उसे दौलत ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी। इससे पहले भी एक शादी को ठुकरा चुकी है वह। शादी के मंडप से ही बारात लौटा दी थी उसने, सिर्फ इसलिए कि लड़के का बिजनेस थोड़ा मंदा चल रहा था, मार्केट डाउन था, इसलिए बिजनेस थोड़ा मंदा हो गया। पर इसका मतलब यह थोड़ी ना था कि शादी तोड़ दी जाए। अब भुगतो, जब तुम्हारी ये प्यारी सी बहू तुम्हें घर से निकाल फेंकेगी तब पता चलेगा। इतना कहकर मिस्टर लूथरा वहां से चले गए। हीर की शादी टूट चुकी है, इस बारे में घर में लोगों को पता चल चुका था। वहीं लावण्या लिली को भी इस बारे में पता चल गया था। पर अब वह लोग भी क्या कर सकते थे? मेहमानों के बीच खुसुर फुसुर होने लग गई थी। जो मेहमान घर पर आए थे उन्हें भी शादी टूटने की भनक तो लग चुकी थी। पर अभी तक ओबेरॉय फैमिली ने शादी टूटने पर कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी। वहीं ऐश्वर्या और रजत अगले दिन शादी करने वाले थे।
तभी कुछ ऐसा सुझाव किसी के द्वारा दिया गया जिसकी कल्पना भी किसी से नहीं की थी। वह सुझाव किसी और ने नहीं बल्कि रुद्रांश ने दिया। रुद्रांश सभी घर वालों की तरफ देखते हुए बोला, शादी कल ही होगी और उससे होगी जिससे मैं कहूंगा। हीर, तुम्हें कोई दिक्कत है मेरी पसंद से? देखो बेटा, जानता हूँ तुम्हारा दिल टूटा है, पर यकीन मानो तुम्हारी शादी में जिससे कराने वाला हूँ वह तुम्हें खुश रखेगा। तभी रियांश बोला, किसकी बात कर रहे हो तुम रुद्रांश? वहीं रिमझिम भी बोली, हाँ बेटा, यह फैसले यूं ही नहीं लिए जाते, हीर की जिंदगी का सवाल है। तभी रियांश के यूं कहने पर रुद्रांश रिमझिम और रियांश की तरफ देखते हुए बोला, मम्मी पापा, आप लोगों को मुझ पर भरोसा है ना? तो बस मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचूंगा। मैं आज ही आलोक को हाँ कहने वाला हूँ। आलोक तो कब से हीर की शादी अपने बेटे के लिए करने का सोच रहा है, पर हीर ने रजत से शादी करने की इच्छा जाहिर की, तो मैंने आलोक से शादी के बारे में कोई बात नहीं की। पर मुझे लग रहा है यह सही समय है। आलोक की फैमिली हम सबको जानती है, हीर को वे पसंद भी करते हैं और हीर भी आलोक की फैमिली को बहुत अच्छे से जानती है। तभी रियांश बोला, पर बेटा, हम उनके बेटे को नहीं जानते हैं। रुद्रांश बोला, आई नो पापा, बेशक हम उनके बेटे से नहीं मिले, पर उनके बारे में बहुत सी बातें सुनी है मैंने आलोक से। तभी हीर बोली, पर पापा, यह गलत है। हम अपनी खुशी के लिए किसी और की जिंदगी खराब नहीं कर सकते हैं। तभी रुद्रांश बोला, बेटा मानता हूँ मेरा फैसला इस समय खुदगर्ज लग रहा होगा, पर यकीन मानो यह सब तेरी भलाई के लिए ही है। हीर बोली, नहीं पापा, यह मेरी भलाई के लिए नहीं है। बस आप रजत को यह जताना चाह रहे हैं कि उसने मुझे ठुकराया है। मेरे लिए लड़कों की कमी नहीं है। पापा, यह शादी टूट चुकी है, अब मुझ में टूटने की हिम्मत नहीं। आप सभी मेहमानों को जाने के लिए कह दें। और हाँ, प्लीज, अब यह शादी नहीं हो रही है। हीर ने इतना कहा और उसके बाद बिल्कुल गंभीर होकर बिना किसी भाव लिए अपने चेहरे पर लाए सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। हीर ने शादी से साफ इनकार कर दिया था, तो रुद्रांश उसे रोकते हुए पीछे से बोलते जा रहा था, पर हीर ने किसी की नहीं सुनी। तभी रुद्रांगी रुद्रांश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, रुद्रांगी बोली, जाने दो उसे रुद्रांश, सही कह रही है वह। हम गलत करेंगे अभी उससे शादी के बारे में दोबारा बात करके। तभी रुद्रांश बोला, पर मैं जो भी कर रहा हूँ वह हीर के भले के लिए कर रहा हूँ। तभी रुद्रांगी बोली, तुम समझो रुद्रांश, हीर अभी नहीं करना चाहती शादी। शांत हो जाओ, उसे समय दो। एक बार वह ठीक हो जाए, शांत हो जाए, तब हम उससे इसके बारे में बात करेंगे। रुद्रांगी ने इतना कहा तो रुद्रांश चुप हो गया। वहीं रुद्रांश के अंदर का गुस्सा अभी भी कायम था। रुद्रांश ने अपना फोन निकाला और अपने मैनेजर को फोन किया। दूसरी तरफ से जब रुद्रांश के मैनेजर ने फोन रिसीव किया तो रुद्रांश ने बड़े ही गुस्से से अपने मैनेजर से कहा। रुद्रांश बोला, अतुल, लूथरा इंडस्ट्री के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाले हैं सब तोड़ दो, और हाँ, पूरी इंडस्ट्री में बता दो कि जिसने भी लूथरा इंडस्ट्री के साथ कोई भी डील साइन की वह ओबेरॉय इंडस्ट्री से पंगा लेगा। तभी अक्षांश बोला, सिर्फ ओबेरॉय इंडस्ट्री से नहीं, रावत इंडस्ट्री से भी सीधा पंगा लेना हुआ। अगर कोई भी कंपनी लूथरा इंडस्ट्री के साथ कोलैब करके कोई भी डील क्रैक करती है तो फ्यूचर में ओबेरॉय और रावत इंडस्ट्री उनके साथ काम नहीं करेगी। साथ ही जो कंपनियां उनके साथ काम करेगी वह भी ओबेरॉय के निशाने पर आएगी, जिसका मतलब है ओबेरॉय इंडस्ट्री और रावत इंडस्ट्री से सीधा पंगा लेना। बाकी सब लोग समझदार हैं। फोन स्पीकर पे था। अतुल ने रुद्रांश की बात सुन ली थी और समझ भी ली थी।
वहीं रुद्रांश अतुल से फिर बोला, और हाँ, इस ऐश्वर्या की सारी डिटेल्स निकालो और उसे पब्लिकली इस तरीके से प्रेजेंट करना कि ना लूथरा फैमिली घर की रहे और ना ही बिजनेस वर्ल्ड की। इतनी आसानी से तो मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर रुद्रांश ने फोन काट दिया। वहीं रियांश रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला। रियांश बोला, आगे क्या सोचा है? लूथरा फैमिली इन सबसे बौखला जाएगी। रुद्रांश बोला, यही तो मैं चाहता हूँ, उन्हें भी पता चले कि जो उन्होंने हमारी बेटी के साथ किया उसका क्या अंजाम होता है। रातों रात लूथरा इंडस्ट्री के बारे में कुछ कंपनियों में खबर जा चुकी थी, पर अभी भी उन कंपनियों को पब्लिकली कुछ करने के लिए मना किया गया था, क्योंकि रुद्रांश और अक्षांश दोनों ही ऐश्वर्या और रजत की शादी का इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह हुई। यह सुबह हर किसी की जिंदगी को नए तरीके से बदलने वाली थी। रुद्रांश और अक्षांश दोनों ही सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे रात भर सोए नहीं थे, बल्कि रजत और ऐश्वर्या के साथ साथ पूरी लूथरा इंडस्ट्री को बर्बाद करने का एक जबरदस्त प्लान बना रहे थे। जैसे ही रजत ऐश्वर्या से शादी करने के लिए कोर्ट में गया, तो वहां ऐश्वर्या पहले से ही मौजूद थी। ऐश्वर्या को तो भनक तक नहीं थी कि उसके साथ अभी क्या होने वाला है। रजत ने ऐश्वर्या की तरफ देखा और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा। रजत बोला, फाइनली यह दिन आ गया। तो ऐश्वर्या बोली, हाँ, जिस दिन का मैं बरसों से इंतजार कर रही थी, वह दिन आखिरकार आ ही गया। तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ। तभी रजत बोला, खुश तो मैं भी हूँ, पर मम्मी पापा अभी भी मान नहीं रहे हैं। तभी ऐश्वर्या बोली, तुम उनके इकलौते बेटे हो, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? आखिर जो कुछ भी उनका है वह सब तुम्हारा ही तो है। तभी रजत बोला, हाँ, पर फिर भी पापा तुमसे नाराज हैं, और मुझसे तो बहुत ज्यादा, कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। पता है उन्होंने मुझसे क्या क्या नहीं कहा, पर मैंने साफ इनकार कर दिया उनकी बात मानने से, और कह दिया मैं तुमसे ही शादी करके रहूंगा। चलो शादी करते हैं, उसके बाद अस्पताल जाकर तुम्हारे पापा से आशीर्वाद भी तो लेना है। इतना सुनते ही ऐश्वर्या खुशी से झूम उठी। रजत और ऐश्वर्या ने 20 मिनट के अंदर ही कोर्ट मैरिज कर ली, और लगभग 10 मिनट बाद उनके हाथ में उनका मैरिज सर्टिफिकेट आ चुका था। ऐश्वर्या तो उस मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर पागल सी हुई जा रही थी। तभी रजत को एक फोन कॉल आया। फोन रिसीव करते ही रजत के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बौखला गया। आखिर ऐसा क्या हुआ रजत के साथ? इसके बारे में सुनते ही रजत के उड़ गए होश, और वह बौखलाते हुए फोन पर मौजूद व्यक्ति पर ही चिल्ला उठा। जानना दिलचस्प होगा कि आखिर कहानी क्या नया रंग लाती है। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।